गणेंद्र भारद्वाज, गणेंद्र, सबूत क्या है आपके पास कि बीजेपी जानबूझ के नाम कटवा रही है? देखिए मानक जी, हमारे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने, संजय सिंह जी ने, राघव चड्ढा जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने एक नहीं कई कई पीसी करी और पीसी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम उन आदमियों को लेके आए, उन लोगों को लेके आए कि जो लोग उसी पते पे पिछले 45 साल से रहते हैं, जो लोग पिछले 30 साल से रहते हैं, उनका वोटर आईडी कार्ड है, उनका आधार कार्ड है, उनकी सब कुछ है। और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी, यही अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ ट्रक भर के फाइलें भी लाते थे, वो फाइलें भी गायब हो गई। मानक ये तरीका है क्या? मानक जी ये तरीका है क्या? बोलिए बोलिए बोलिए, ये तरीका डिबेट का सबको सुना है ना? बोलिए। देखिए मानक जी, क्या हो रहा है कि आज सवाल ईवीएम का नहीं, आज सवाल आईवीएम का है। इलीगल वोट मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में घिनौना षड्यंत्र रचा। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल्ली के चुनाव अधिकारी मिल गए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मिल गए और एक एक विधानसभा में इन्होंने 6 से लेकर 10% वोट काटने का काम करा। अच्छा, ये वोट कट गए हैं घनेंद्र? आप ये कह रहे हैं नाम कट चुके हैं? मैं बता रहा हूं ना, ये कटने की कगार पे थी। हाँ। ये तो हम लोग विजिलेंट थे, हमारे एमएलए विजिलेंट थे, जिन्होंने इनकी चोरी को पकड़ लिया। भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी का नया धंधा शुरू करा है। अब धंधा क्या, सुनिए, धंधा क्या कर रहे हैं कि जाते हैं इनके कार्यकर्ताओं को पता है कि जो जिस बूथ पर रहता है उसे पता है कि ये कोर वोटर आम आदमी पार्टी का है, और जो नहीं है उससे जाके पूछते हैं कि आपने आखिरी वोट किसको दी थी। वो कहता है कि जी मैंने अरविंद केजरीवाल जी को दी थी, आम आदमी पार्टी को दी थी, उसका नाम लिस्ट में लिख लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने लेटर हेड पे 400, 500 लोगों के नाम लिख के इलेक्शन कमीशन को देता है, जबकि इलेक्शन कमीशन का जो ईआरओ है और आरओ है उसकी जिम्मेदारी है कि वो बीएलओ को भेजे और बीएलओ वहां पे वेरीफाई करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने 500 नाम लिख के दे दिए कि ये 500 लोग वहां पे रहते नहीं है और उनको नोटिस जारी हो गया, उनके नाम वेबसाइट पे चले गए। ये कौन लोग हैं? ये गरीब लोग हैं, इनको नोटिस नहीं जाता, इन्हें पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। ये तो जिस दिन वोट डालने जाएंगे पता चलेगा वोट, क्योंकि इसमें हेयरिंग करती है, हेयरिंग का उनको मैसेज जाएगा नहीं, हेयरिंग पे बुलाएंगे नहीं। लोग कौन है? दिहाड़ी मजदूर, जो 500, 700 रुपए की दिहाड़ी करता है, वो काम की अपनी 500-700 रुपए की छुट्टी लेगा नहीं, उसे हेयरिंग का नोटिस मिलेगा नहीं, उसे व्हाट्सएप चलाना आता नहीं, उसे मेल देखनी आती नहीं है, उसकी वोट कट जाएगी और जब जिस दिन वो वोट डालने जाएगा पता चलेगा जिसकी वोट नहीं है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, हमने तो सबूत दिखाए, वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने, राघव चड्ढा जी ने, संजय सिंह जी ने उन लोगों को पेश करे कि ये लोग जिंदा हैं। जिन लोगों को आप कह रहे हैं वहीं रह रहे हैं, वो कह रहे हैं अपना आधार कार्ड लेके आए, वोटर आईडी कार्ड लेके आए कि हम 30 से 40 साल से रह रहे हैं। कैसे उनके? अच्छा, इसमें आपको घनेंद्र, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना कि अगर सारे वोटरों की जांच हो जाए? तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको कि वहां रहते हैं नहीं रहते हैं? आप भी तो यही चाह रहे हैं ना कि फिजिकल इंस्पेक्शन हो जाना चाहिए। मानक गुप्ता जी, ये काम चेक करने का जो काम है ये चुनाव अधिकारी का है। हर बूथ पे एक बीएलओ होता है जिसको कहते हैं बूथ लेवल ऑफिसर, लेकिन कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने लेटर हेड पे 500 एक बूथ तक मानक जी सुन लीजिए, एक बूथ था शादरा विधानसभा का, उसमें 1300 वोट थी। 1300 वोट में से 550 वोट काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक मंडल अध्यक्ष ने चुनाव अधिकारी को, एईआरओ को लिख के दे दिया और उसके कहने पे उन वोटर्स के नाम वेबसाइट पर डाल दिए गए। कोई बीएलओ नहीं गया चेक करने। इस तरीके के खुल्लम खुल्ला मतलब आप ये चोरी करने का एक सेकंड अब देखिए, एक चीज तो आपको भी पता है। देखिए, आप ये कह रहे हैं गैर कानूनी है, बीजेपी नेता लिख के दे रहे हैं, आपको भी पता है देश भर में यही होता है। विपक्षी दलों के नेता नजर रखते हैं वोटर लिस्ट पर, सत्ता पक्ष के नेता भी नजर रखते हैं वोटर लिस्ट पर, जहां उनको शक होता है वो नाम लिखकर देते हैं चुनाव आयोग को, और कोई भी दे सकता है। कानून ये कहता है घनेंद्र, आपको भी पता है, अगर वोटर लिस्ट के किसी भी नाम पर किसी को भी आपत्ति है, कोई भी शिकायत दे सकता है। एक फॉर्म 7 होता है, शायद आपको भी पता होगा, वो फॉर्म भर के देना होता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन नोटिस देता है। आपकी मांग ये है ना कि फिजिकल इंस्पेक्शन हो जाए, फील्ड इन्वेस्टिगेशन हो जाए, जांच हो जाए। मानक जी हम कह रहे हैं कि पूरी दिल्ली की 70 के 70 विधानसभाओं में इलेक्शन अधिकारी, सीईओ बाकायदा इस बात के जांच के आदेश दे
किन लोगों का फॉर्म 7 ठीक है। भरा गया, किन लोगों के नाम वेबसाइट पे डाले ठीक गए है। और किसके कहने पे डाले गए। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि सब लोग वही ये रह रहे हैं। कानून है सब मानक लोग जी, वही रह रहे हैं। उसको सब फील्ड लोग वही रह इंस्पेक्शन रहे हैं। करके ही अब नाम एक डिलीट गरीब करना है। आदमी का क्या कसूर है? मानक जी सही कह रहे हैं, अबे दुबे, सही कह रहे हैं। अबे जी 2 मिनट। मानक जी, आप यहाँ पे सुबह से शाम तक बैठते हो, जिस दिन आप वोट डालने जाओगे पता चला आपकी वोट काट दी। आपका क्या कसूर है? बिल्कुल आप सही तो कह रहे नौकरी हैं। कर रहे हो। नहीं, घनेंद्र, उस इस काम पर- अरे धंधे रुकिए करने ना, वाले आदमी आप का सही क्या कह रहे हैं। कसूर है? अरे वो यही काम करेगा, वेबसाइट इसमें चेक कोई करेगा, डिबेट वोटर ही नहीं लिस्ट है चेक करेगा। गणेंद्र। एक सेकंड, किसी भी एक व्यक्ति का नाम नहीं कटना चाहिए। बताइए भाई, ये इलेक्शन कमीशन का है शिवम त्यागी, आप क्यों इसको उठाकर चल दिए? ये नाम काटिए, वो काटिए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, एक विजिलेंट, एक सजग कार्यकर्ता होने के नाते किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, मैं तो आम आदमी पार्टी वालों को भी इस बात के लिए इनवाइट करता हूं कि अगर कोई उनको ऐसा दिखाई देता हो जो नाम वोटर लिस्ट में है और वो वहां व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता और वो भाजपा का है और इनको लगता है वो भाजपा को वोट देता है और वहां अवेलेबल ही नहीं है पिछले 5 साल, 10 साल, 20 साल से, या उस जगह पर है ही नहीं है, फर्जी वोट, तो वो बताना चाहिए। मतलब इतने 30-30, 40-40% वोट फर्जी है। स्वतंत्र नहीं, मैं तो कहता हूं कि अगर नहीं है तो उनको भी दो भाई, अब क्या दिक्कत है? लेकिन सुनिए, ये बात सच है कि इस देश में जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, दिल्ली में जिस तरह की स्थितियां बनी है और जिस तरीके से हर चुनाव में होता है, फर्जी वोटिंग कराने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इसमें घनेंद्र जी को क्या दिक्कत है? मुझे समझ में नहीं, दिक्कत नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि फील्ड इन्वेस्टिगेशन, वो तो बाकायदा फिजिकल इंस्पेक्शन होना चाहिए, उसके बाद एक्शन होना बात को तो चुनाव आयोग इंश्योर कर चुका है। खुद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा आज अरविंद केजरीवाल जी ने खुद आके बताया कि चुनाव आयोग ने मुझे भरोसा दिया कि इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, 2 पैनलिस्ट अभी बिल्कुल नहीं बोले हैं, प्रणय अजमेरा और कृष्णा हेगड़े। मानक जी इसका काउंटर दे दूं, 20 सेकंड प्लीज। ओके, 20 सेकंड दे रहा हूं आपको घनेंद्र, बोलिए। हाँ, मानक जी, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में हमारे सामने चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। ये बार बार चुनाव हार जाते हैं। अब इस तरीके से वोटों की चोरी करके, इलीगल वोट मैनेजमेंट करके हमारे समर्थकों की, हमारे लोगों की वोट कटवा के ये चाह रहे कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से दिल्ली में सत्ता में आ जाएगी। पिछले तो 5 सालों में 22-23 चुनाव हार के आए हैं आप हमारे सामने अभी फिर से। नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा घनेंद्र, मैं जीरो कर देंगे। दिल्ली के लोगों ने पहले कांग्रेस जीरो करी थी, अब बीजेपी को जीरो कर देंगे। अच्छा, जीरो तो हो गया ऑलरेडी। अब देखिए यही यहाँ कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। कांग्रेस जीरो करी थी। इंडिया गठबंधन देखिए मिलकर तो चैलेंज करता है बीजेपी को, लेकिन जहां दिल्ली चुनाव आता है वहां कांग्रेस पर भी हमला करने से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता चूकते नहीं है।